नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। डकैती व हत्या की योजना बनाते हुए 11 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मथुरा व फिरोजाबाद पुलिस ने डकैती कर हत्या की योजना बनाते बदमाशों से हुई मुठभेड़, 4 बदमाश घायल, 7 बदमाश किया गिरफ्तार। मथुरा में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या की सुपारी दे दी। बदमाशों से कहा, आश्रम में 25 किलो सोना है, पिता को मारकर लूट लो। इसके बाद हिस्ट्री शीटर दोस्त ने बदमाश इकट्ठे किए, बिहार से शूटर बुलाए। फिर पुलिस लिखी गाड़ी से वारदात को अंजाम देने के लिए वृंदावन पहुंच गए। हालांकि वृंदावन पुलिस को इसकी भनक लग गई। तलाशी अभियान के दौरान मंगलवार को पुलिस का बदमाशों से एनकाउंटर हुआ। इस दौरान 4 बदमाशों को पैर में गोली लगी। पुलिस ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद होटल में रुके 7 अन्य बदमाशों को पकड़ लिया। बदमाशों ने बताया, बिहार जेल में बंद बेटे केशव ने महंत पिता की हत्या की सुपारी दी थी। वृंदावन के पानी घाट क्षेत्र में स्थित किशोरी कुंज आश्रम को लेकर पिता बेटे का विवाद चल रहा है। विवाद के दौरान कई बार फायरिंग भी हो चुकी है। इसी मामले में बेटा केशव बिहार की जेल में बंद है। पुलिस की पूछताछ में बदमाशों ने बताया, सोमवार को बिहार पुलिस के 4 जवान केशव दास को पेशी के लिए मथुरा कोर्ट लाए थे, जहां केशव दास ने टुंडला के टीटू से मुलाकात की। इसके बाद टीटू ने बिहार के रहने वाले बदमाशों से संपर्क कराया। केशव दास ने टीटू और बिहार के बदमाशों को आश्रम में 25 किलो सोना मिलने का लालच दिया। केशव दास ने कहा कि आश्रम में 25 किलो सोना है, पिता स्वामी राज की हत्या कर उसे लूट लो। पूरी वारदात को डकैती के रूप में दिखाया जाएगा। डकैती और हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए टीटू ने बदमाशों की टोली तैयार की। इसके बाद सोमवार देर रात वृंदावन पहुंच गया। फिरोजाबाद एसओजी को सूचना मिली कि टुंडला का रहने वाला पेशेवर बदमाश टीटू किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए मथुरा गया है। फिरोजाबाद एसओजी टीम ने यह सूचना मथुरा की स्वाट टीम को दे दी, जिसके बाद एसएसपी के निर्देशन पर स्वाट टीम ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। टीटू अपने साथियों के साथ बिना नंबर की I-20 गाड़ी से मंगलवार शाम वृंदावन पहुंच गया। यहाँ उसने यमुना किनारे सुनसान इलाके में गाड़ी खड़ी की। इसके बाद खाली प्लाट देखकर अपने साथियों के साथ वहीं छिप गया। बदमाश रात होने का इंतजार करने लगे। वारदात को अंजाम देने से पहले चारों बदमाश ने प्लाट में ही बैठकर शराब पीना शुरू कर दिया। इसी दौरान पुलिस की नजर पड़ी। पुलिस को देख बदमाश भागने लगे। पुलिस को शक होने पर उनकी घेराबंदी शुरू की गई। इसके बाद पुलिस ने पानी गांव तिराहे के पास रुकने को कहा। पुलिस को पीछे देख बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने 4 बदमाशों को पैर में गोली मारी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बदमाशों की पहचान विपिन टीटू उर्फ सुरेश राज सिकरवार अजय के रूप में ही की है। बदमाशों ने पुलिस को बताया कि उनके साथ ही वृंदावन के एक होटल में श्रद्धालु बनकर रुके हुए हैं। बदमाशों से मिली जानकारी के बाद पुलिस होटल पहुंची। वहां से रिकेश कुमार निवासी सिवान बिहार, आदित्य कुमार निवासी खतवा, प्रवीण यादव निवासी नारायणपुर नौतनवा, कादी सलमानी निवासी गाजियाबाद, सोहन निवासी टुंडला और सोनू निवासी हाथरस को गिरफ्तार कर लिया है। प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कहेंगे इसको लेकर के ये आगरा रेंज के जनपद मथुरा और फिरोजाबाद की पुलिस के द्वारा एक ऑपरेशन करके 11 बदमाशों को पकड़ा गया। इन 11 बदमाशों की योजना यहाँ वृंदावन धाम में एक आश्रम के जो महंत जी थे तिवारी जी, उनकी हत्या डकैती करके उनकी हत्या करने की थी। इस संबंध में पुलिस को जब जानकारी मिली एसएसपी फिरोजाबाद को, इनकी टीम और एसएसपी मथुरा के द्वारा क्लोज कोऑर्डिनेशन में इस पूरे ऑपरेशन को पुलिस के द्वारा अंजाम दिया गया। यहाँ पर किशोरी कुंज नाम का एक आश्रम, जिसमें कि महंत कौशल किशोर तिवारी थे, उनका पुत्र एक आपराधिक प्रवृत्ति का था, जो कि बिहार के जेल में अपने चाचा की हत्या में वो वहाँ पर निरुद्ध था। एक 420 के मामले में उसकी कल पेशी मथुरा जनपद में थी। उसने महंत जी की पूरी संपत्ति को हथियाने के लिए उसने यहाँ के उसके जहाँ पर यह इनका आश्रम है, आश्रम के सामने एक दवाई की एक दुकान थी, उनके लोगों से संपर्क किया और उनके द्वारा उसने एक
फिरोजाबाद के 4 कॉन्ट्रैक्ट जो अपराधी थे, कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, और बिहार जहाँ की वह जेल में रह रहा था वहाँ के अपराधियों को उसने लिया, और इस तरह से कुल 11 अपराधियों को इन लोगों ने अपने एक षड्यंत्र में इसमें शामिल किया। और इनका उद्देश्य था कि वृंदावन धाम, जो कि एक सनातनियों के लिए आस्था का एक पवित्र जगह है, वहाँ पर एक डकैती की जाए, और वहाँ पर इससे जहाँ वो अपने पिता का कत्ल करके उस मंदिर का महंत भी बनता और वहाँ की संपत्ति को भी कब्जा करता, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की एक छवि धूमिल होती कि वृंदावन धाम, जो कि सनातनियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है और इस तरह की व्यवस्था है, वहाँ पर उसके द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। हमारी टीम के लड़कों ने, एसएसपी मथुरा और एसएसपी फिरोजाबाद, इनकी टीम, इनकी एसओजी के लड़कों ने क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ, बहुत ही मेहनत के साथ इस पूरे योजना ऑपरेशन को अंजाम दिया और कोई भी चीज़ों को कहीं लीक नहीं होने दिया। और 11 अपराधी जो डिफरेंट जगह के थे, इंटर स्टेट 2 अलग अलग प्रांत के थे, उन सबको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। 4 अपराधियों के साथ पुलिस इंगेजमेंट में 4 अपराधियों को गोली भी लगी है। अभी चूंकि प्राइमरी स्टेज में ये सारी चीज़ें हैं, पुलिस के द्वारा इसमें पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर उनसे सस्टेन इंट्रोगेशन किया जाएगा। उसके बाद इनकी जो योजना थी उसके बारे में अन्य चीज़ों भी पता चलेगी। हमारे एडीजी मैम के द्वारा और डीजीपी कार्यालय के द्वारा इस बात पर काफ़ी अप्रिशिएट किया गया जो पुलिस की कार्रवाई रही, और दोनों एसएसपी के भी कार्य को अप्रिशिएट किया गया। हमारे द्वारा हमारे जो जितने भी कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक जो भी लोग इस पूरे अभियान में शामिल थे, इस ऑपरेशन में शामिल थे, उनको 50,000 रुपये का रिवार्ड और प्रशस्ति पत्र हमारे द्वारा दिया जा रहा है। इसके अलावा जो टीम के अन्य जो हमारे गजेटेड ऑफिसर थे उनको भी प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है। और अपने आप में एक नज़ीर है उत्तर प्रदेश पुलिस में कि 2 डिफरेंट ज़िले के लोगों ने और एसएसपी ने और उनकी एसओजी ने किस तरह से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ जो एक बड़ी घटना होने वाली थी उसको अपनी मेहनत से और अपने नॉलेज में, जो ही इनके नॉलेज में ये बात आई तो उसको किस तरह से इन्होंने ख़त्म कर दिया, वो घटना नहीं होने दी। उसके लिए इन दोनों जो हमारे एसएसपी हैं, इन दोनों को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, और इन लोगों को भी जो एडीजी मैडम हैं उनके द्वारा एप्रिसिएशन इन लोगों को भी इनके इस दक्षता के लिए और नेतृत्व क्षमता के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज़ के साथ।